जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी तहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 190 तक का पाठ किया था कि भरत के निर्णय पर घर घर लोग चित्रकूट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हर जगह अनेक प्रकार की सवारियां सज रही है, सबके मन में हर्ष है। भरत जी ने विचार किया कि ये सारी संपत्ति, महल, खजाने, ये सभी जो हैं, ये संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। अगर इसकी व्यवस्था किए बिना मैं चला जाता हूं तो मेरी भलाई नहीं है। तो उन्होंने वैसे सेवकों को बुलाया, पवित्र सेवकों को, विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी अपने स्वप्न में भी अपने कर्तव्य से नहीं डिगे थे या नहीं डिगने वाले थे। उन सभी को जो जिस लायक थे उस कार्य पर नियुक्त किया। फिर भरत जी माता कौशल्या के पास जाते हैं। माताओं को दुखी जानकर उन्होंने माताओं के लिए भी पालकियां तैयार करवाई। चकवे चकवी की तरह पूरी रात लोग जागकर सवेरा कर रहे हैं कि किस तरह प्रभात हो और हम सब श्री रघुनाथ जी के पास वन को चलें। सुबह होते ही सेवकों को बुलाकर भरत जी ने मंत्रियों को बुलवाकर कहा कि तिलक की सारी सामग्री साथ ले चलिए। वन में ही गुरुदेव श्री राम का राज तिलक करेंगे। इस तरह से समस्त तिलक सामग्री के साथ और अपनी धर्मपत्नी अरुंधति के साथ सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ जी रथ पर चढ़कर चलते हैं। उसके बाद ब्राह्मणों के समूह, नगर के लोग सब चलते हैं अपने अपने वाहनों से चित्रकूट की तरफ। अब अपने विश्वास पात्र सेवकों को नगर का भार सौंपकर सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब भरत शत्रुघ्न चल रहे हैं। ये यहां पर भरत जी के मन में विचार आता है कि जब श्री रघुनाथ जी सारे सुखों को छोड़कर वन में हैं तो हमारे लिए वाहन पर जाना उचित नहीं। दोनों भाई पैदल ही चल रहे हैं। उन्हें पैदल चलता देख स्नेह के वश लोग मग्न हो जाते हैं और सब अपने अपने वाहन छोड़कर पैदल चलने लगते हैं। तब माता कौशल्या ने अपनी डोली भरत जी के पास रुकवा कर कहा कि बेटा ऐसा है कि माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो पूरा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे और जो इनका हाल है, शोक के मारे ये इतने दुखी हैं कि पैदल चलने के लायक नहीं। माता की आज्ञा सिर चढ़ाकर दोनों भाई रथ पर सवार होते हैं। कोई दूध पीकर चल रहे हैं, कोई फलाहार पर हैं, कुछ लोग रात में एक बार ही भोजन करते हैं। सारे भूषण भोगों को त्याग कर लोग नियम व्रत करके और चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। पहले दिन तमसा नदी के किनारे निवास होता है, फिर अगले रात्रि सई नदी के तीर पर निवास करके वहां से चलते हैं, श्रृंगवेरपुर के पास पहुंचते हैं। अब निषाद राज को जब यह समाचार मिला वो दुखी होकर विचार करने लगे कि आखिर भरत जा क्यों रहे हैं वन।
कुछ तो कपट है उनके मन में। अगर मन में कुछ कपट नहीं होता तो साथ में ये सेना लेकर क्यों चलते? उनको लग रहा है कि छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम को मारकर और सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। तो भरत ने राजनीति का विचार नहीं किया। तब तो केवल कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि सारे देवता दैत्य और वीर जुट जाएं तो श्री राम को रण में जीतने वाला कोई नहीं। और भरत जी ऐसा कह रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की भी बात नहीं है। अब अपने जाति के लोगों को बुलाकर कहते सब सावधान हो जाओ, सारे नावों पर कब्जा कर लो और उन्हें डुबा दो, सारे घाटों को रोक लो, किसी भी तरह से अपने जीते जी मरने का साथ सजा लो, अपने जीते जी भरत को गंगा पार नहीं उतरने देना है। मैं सामने से उनसे लोहा लूंगा, युद्ध में मरण गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर। तो बड़े नसीब से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई लड़ूंगा, अगर जीत गया तो राम के भक्त में अगर जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा, मारा गया तो श्री राम जी की सेवा प्राप्त करूंगा। इस तरह से मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। विषाद के बाद निषाद राज अब सबका उत्साह बढ़ाकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 190। अब इसी दोहे से आज के पाठ को प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। विगत विषाद निषाद पति सबहि बढ़ाई उछाहु, सुमिरि राम मांगे तुरत तरकस धनुष सनाहु। दोहा संख्या 190। आगे बेगहु भाई हूं सजहु सजोऊ, सुनि रजाई कदराई न कोऊ, भले ही नाथ सब कहीं सहर्षा, एक ही एक बढ़ा वही करशा। उसने कहा हे भाइयों जल्दी करो और सारे सामान सजा लो, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लागे। सब हर्ष के साथ बोल उठे हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचई धारी, सुमिरि राम पद पंकज पनहि, भाथी बाधे बाधे चढ़ाई निधन ही। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। तभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की ज्योतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियां, छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहियों यानी छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगरी पहिरी कूड़ी सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही, एक कुशल अति ओढ़न खारे, कूदहि गगन मनहु छिति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले बर्छों को सीधा कर रहे हैं, उन्हें सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हो, उछल रहे हो। निज निज साज समाज बनाए, गोहराउ तहि जोहारे जाए, देखी सुबट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने निषाद राज गो को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भाई हूं लाभ धोख जनी, आजु काज बड़ मोही, सुनि सरोष भो बोले सुबट, वीर अधीर न होई। उसने कहा हे भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने से नहीं घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटकु बिनु भट बिनु घोड़े, जीवत पाऊ न पाछे धरही, रुंड मुंड मैं मेदिनी करही। हे नाथ श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग
भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे, यानी एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव नहीं रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, यानी सिरों और धरों से पाट देंगे। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहू बजाओ बजाओ जुझाऊ ढोलू। इतना कहत छीक भई बाएं, कहू सगुन यही खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ ढोल बजाओ, यानी लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, यानी जीत होगी। बूढ़ू एक कह सगुन बिचारी, भरत ही मिली न हो ही रारी। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कह यस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा कि भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनिगह गुह कह नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पचिता ही विमूढ़ा। भरत स्वभाव सील बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानी बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राजगुरु ने कहा कि बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गहु घाट भट समिति सवाले, उमरम मिल जाए। बूझ मित्र हरि मध्य गति, तस्तब करी हूं आय। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूं। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का है या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा यानी उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। लखब स्नेह सुभाए सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कहे भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखी दूरी ते कही निज नामू, किन्न मुनि सही दंड प्रणामू। जानी राम प्रिय दीने असीसा, भरत ही कहो बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बताकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गांव जाति गुहडाऊ सुनाए, किन्न जोहारु माथ महिलाई। यह श्री राम का मित्र है, इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए चले। निषाद राजगुह ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार की। करत दंडवत देखते ही भरत लिन उड़लाय। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम हृदय समाय। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम कै रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बड़ी सही फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, यानी ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक भेद सब भांति नीचा, जासु छाह छुई ले ही सींचा।
तही भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं कि जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद के से अंकवार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम व शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण होकर मिल रहे हैं। राम राम कहिजे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समूहाही। यह तो राम लाई उर्लिन्हा, कुल समेत जग पावन किन्हा। जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह या कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन बना दिया, यानी जगत को पवित्र करने वाला कर दिया। कर्म नाश जल सुर सरी पर, तही को कहूं शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्म नाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, ये मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर नहीं धारण करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। स्वपच सबर खस जमन जरा, पावर कोल की रात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चांडाल, सबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिरज जुग जुग चली आई, कहीं न दीन रघुवीर बराई। राम राम महिमा सुर कहीं, सुनी सुनी अवध लोग सुखुलाई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किस किस को बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता श्री राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग प्रसन्न हो रहे हैं, सुख पा रहे हैं। राम सखई मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सील सनेहु, भा निषाद ते समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध तक भूल गया। सकुच सनेहु मोद बन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाड़ा। धर धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोड़ी। उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं त्यों काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल हो गया। समुझी मोरी कर तोति कुल, प्रभु महिमा जिय जोय। जो न भय जय रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोय। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, और यानी कहां मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहां अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। जय सिया राम। दोहा संख्या 195। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।